नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मेटल्स नॉन मेटल्स में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि एल्यूमिनियम हॉट वाटर के साथ, गर्म पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ, ऑर्डिनरी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। रीज़न है रिएक्टिविटी सीरीज KNaCaMgAl। देखो यहाँ पर है एल्यूमिनियम KNaCaMgAl, Zn FeSn Pb और यहाँ होता है हाइड्रोजन। फिर उसके बाद CuHgAgAu। ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज तो मैं हर बार इसलिए बता देती हूँ आपको कि आपको अच्छे से याद भी हो जाए सुन सुन के। अब यहाँ दो बातें ध्यान देने की हैं, एक तो एल्यूमिनियम और एक हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी नीचे है, इसके ऊपर हाईली रिएक्टिव और रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होने की वजह से ये लेस रिएक्टिव है। ठीक है, हालांकि इतना रिएक्टिव तो है कि H को रिप्लेस कर सकता है। अब ये H स्टीम में जो आएगा ना, स्टीम को भी हम H2O के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर आप ये लिखते हैं Al+H2O तो डेफिनेटली हाइड्रोजन को तो डिस्प्लेस कर सकता है, इतना तो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ऊपर है। लेकिन क्योंकि वैसे रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये कोल्ड वाटर, हॉट वाटर या ऑर्डिनरी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि एल्यूमिनियम सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, चलिए अब स्टीम का, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फॉर्मूला तो H2O ही रहेगा, लेकिन स्टीम का क्या मतलब हुआ। स्टीम का मतलब ये हुआ कि एक हाई टेम्परेचर है। भैया आप गर्म पानी करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बुलबुले आने लगते हैं नॉर्मली भी, लेकिन स्टीम का क्या मतलब हुआ, हाई टेम्परेचर हो गया, बिल्कुल हाई टेम्परेचर हो गया। तो एल्यूमिनियम जब इस हाई टेम्परेचर वाले स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ठीक है ना, वो हम आज डिस्कस करने जाते हैं। अब ये समझिए कि जब एल्यूमिनियम या कोई भी एलिमेंट स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्साइड का मतलब हुआ कि सिर्फ मेटल है और ऑक्सीजन है, यानी एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये O2 नेगेटिव यहाँ से लेंगे हम। H तो होता ही पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन O2 नेगेटिव फॉर्म में लेंगे। अभी तक हम जब H2O को तोड़ते थे तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव पढ़ते थे, लेकिन जहाँ पर भी आप स्टीम को देखें तो आप समझ जाइए कि आप इस तरीके से तोड़ें। ठीक है, मैं सब कुछ समझाऊंगी, आपको ये रीज़न भी समझ में आ जाएगा ऑथेंटिकली। अभी आप सिर्फ सुनिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि Al3 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, यानी वैलेंसी 3 वैलेंसी 2 क्रिस क्रॉस कीजिएगा तो ये बन जाएगा Al2O3।